ओम सभी देशवासियों को संजीव कुमार का सादर नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज दिनांक 25 दिसंबर 2025 के दिन YouTube पर अपने विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत इस कार्यक्रम में हम कर्क राशि, सिंह राशि और कन्या राशि वाले जातकों के वर्ष 2026 की हेल्थ, वेल्थ, उनके स्वास्थ्य और उनकी आर्थिक स्थिति की चर्चा करेंगे। साथ में हम आपको कुछ संबंधित उपाय भी बताएंगे और आशा करेंगे कि आप लोग इस कार्यक्रम को सुनकर, देखकर संबंधित उपायों को वर्ष 2026 में अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। देखिए, हमारे द्वारा बनाया गया यह कार्यक्रम आपकी चंद्र राशि के आधार पर बनाया गया है। चंद्र राशि अर्थात चंद्रमा आपकी कुंडली में जिस राशि में है, जिस राशि संख्या में है, वह आपकी चंद्र राशि कहलाती है। यदि आप लोगों के पास आपकी निजी कुंडली नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग अपने नाम, अपनी नाम की राशि के अनुसार हमारे द्वारा बनाए गए इस फलादेश को देख सकते हैं और संबंधित उपाय करके अपने जीवन को वर्ष 2026 में और अधिक सफल और संतुलित अवश्य कर सकते हैं। यदि आपके मन में कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, अपनी कुंडली का सटीक विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो एक मामूली सा शुल्क देकर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे चैट करके, बात करके आप इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। कार्यक्रम आरंभ करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि 1 जनवरी 2026 के दिन पंचांग किस प्रकार है, ग्रह गोचर किस प्रकार है। तो 1 जनवरी 2026 के दिन पोष माह चल रहा है, शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। इस दिन गुरुवार पड़ रहा है और चंद्रमा वृषभ राशि में संचार कर रहे हैं। वृषभ राशि चंद्रमा की उच्च राशि मानी गई है, अर्थात 1 जनवरी 2026 के दिन हमको शिव आराधना अवश्य करनी चाहिए। सूर्य ग्रह इस समय धनु राशि में संचार कर रहे हैं। देखिए, 1 जनवरी 2026 के दिन रात 12:01 पर कन्या लगन उदय हो रहा है। चंद्रमा वृषभ राशि में संचार कर रहे हैं, सूर्य धनु राशि में संचार कर रहे हैं, मंगल ग्रह धनु राशि में संचार कर रहे हैं, बुध ग्रह धनु राशि में संचार कर रहे हैं, गुरु ग्रह मिथुन राशि में संचार कर रहे हैं वक्री तौर पर, शुक्र ग्रह भी धनु राशि में संचार कर रहे हैं, शनि ग्रह मार्गी हो गए हैं और वे मीन राशि में संचार कर रहे हैं, राहु ग्रह कुंभ राशि और केतु ग्रह सिंह राशि में संचार कर रहे हैं। तो इस ग्रह गोचर के आधार पर वर्ष 2026 का फलादेश बनाया गया है। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके हमारे चैनल को शीघ्र सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको शीघ्र मिल सके और आप वीडियो शीघ्र देखकर लाभ ले सके। यदि आप लोगों को हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन वीडियोस को अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें और अपने मित्रों, परिचितों के बीच इस वीडियो को शेयर भी करें। देखिए, जैसा कि हमने बताया कि 2026 का वर्ष अंग ज्योतिष के आधार पर सूर्य का वर्ष माना गया है और भारतीय वैदिक ज्योतिष के अनुसार 2026 में बृहस्पति को राजा की पदवी मिली है। इसी प्रकार मंगल ग्रह को मंत्री की पदवी मिली है, अर्थात सूर्य ग्रह, बृहस्पति ग्रह और मंगल ग्रह तीनों में मित्रता होने के कारण हम कह सकते हैं कि वर्ष 2026 का वर्ष अधिकांश जातकों के लिए सफलता देने वाला होगा, स्वास्थ्य में सुधार करने वाला होगा, सुख संतोष देने वाला होगा। देखिए, इस वर्ष सरकारें अच्छा कार्य करते हुई नजर आएंगी। सभी पक्षों के लिए, चाहे वो उच्च वर्ग है, निम्न वर्ग है, सबके लिए अच्छे कानून बनेंगे। सरकार की पारदर्शिता बढ़ती हुई दिखाई देगी। सोने, चांदी, तांबा जैसे जो धातु हैं उनके मूल्यों में इजाफा होगा, अर्थात उससे संबंधित ट्रेडिंग करने वालों को लाभ होगा। इसके अतिरिक्त पुलिस व्यवस्था, शासन व्यवस्था, मिलिट्री व्यवस्था, इसमें और अधिक सुधार होता हुआ दिखाई देगा। ये वर्ग और अधिक मजबूत होंगे। इसके अलावा संपत्ति जैसे विषयों पर भी लाभ होता हुआ अवश्य दिखाई देगा। कृषि क्षेत्र में भी लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है और जहां तक मौसम की भविष्यवाणी है, मौसम भी पूरे साल अच्छा बना रहेगा। समय आने पर गर्मी पड़ेगी और समय आने पर वर्षा ऋतु भी अवश्य आएगी।
इस साल वैसे कई क्षेत्रों में अधिक वर्षा अवश्य आएगी। तो कुल मिलाकर हम आशा कर सकते हैं कि 2026 का वर्ष विश्ववासियों के लिए, हमारे देश के वासियों के लिए सफलता देने वाला होगा, सुख देने वाला होगा। हमारे चैनल MS ज्योति सलाह की ओर से आज के दिन, जैसा कि हम जानते हैं कि बड़ा दिन है, आज ईसाइयों का त्यौहार क्रिसमस मनाया जा रहा है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सभी देशवासियों में, पूरे विश्व में सभी बंधुओं के बीच भाईचारा बढ़े, सुख बढ़े, सभी निरोगी रहे। इसी प्रकार हमारे चैनल MS ज्योति सलाह की ओर से अग्रिम तौर पर सभी देशवासियों को, विश्ववासियों को हैप्पी न्यू ईयर। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सभी लोग सुखी हों, निरोगी हों। तो अब हम अपना कार्यक्रम आरंभ करते हैं और फलादेश आरंभ करते हैं। कर्क राशि अर्थात कैंसर। देखिए, आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा 1 जनवरी 2026 के दिन, जैसा कि हमने कहा, वृषभ राशि में संचार कर रहे हैं, अर्थात अपनी उच्च अवस्था में संचार कर रहे हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अगला साल सूर्य और चंद्रमा मित्र होने के कारण स्त्री वर्गों को भी अगले साल अच्छा वर्चस्व देखने को मिलेगा। हालांकि यह साल 2026 का पुरुष ओरिएंटेड साल है, लेकिन स्त्रियों के लिए भी यह साल सफलता देने वाला होगा। आपकी राशि के स्वामी एकादश भाव में संचार कर रहे हैं, तो आपका रुझान साल भर, विशेषकर प्रथम दिन, अपने सामाजिक क्षेत्रों के ऊपर, अपने बंधु वर्गों के ऊपर, उनके संग कार्यक्रम में, यात्राओं पर जाते हुए, भोग विलास करते हुए, मौज मस्ती करते हुए, कुछ धार्मिक यात्राएं करते हुए, व्यय करते हुए रमा रहेगा। स्त्री वर्गों से भी आपको लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। पूरे वर्ष आपका रुझान कुछ अधिक यात्रा करते हुए, अपनी इच्छा की पूर्ति करते हुए, आय लाभ में वृद्धि करते हुए रमा रहेगा। आपका स्वास्थ्य भी पूरे साल मध्यम बना रहेगा, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा सूर्य के साथ मित्रता होने के कारण आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर आपका मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा। गुरु ग्रह मई 2026 तक आपके द्वादश भाव मिथुन राशि में संचार करेंगे। ऐसा होने से भाग्य पक्ष से, दूर स्थानों के संबंधों से आपको धन के ऊपर, शिक्षा के ऊपर लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। नौकरी संबंधित अनुबंधों के ऊपर, इंश्योरेंस, लोन जैसे कार्यों या धार्मिक कार्यों पर भी आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। कुछ शुभ व्यय भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा और यात्राएं भी होती हुई मई तक अवश्य दिखाई देंगी। घरेलू विषयों, संपत्ति, वाहन जैसे विषयों पर भी सुख और संतोष बढ़ता हुआ अवश्य दिखाई देगा। आप व्यवहारिक चिंतन करते हुए दिखाई देंगे और गुरु ग्रह जून 2026 से आपकी राशि या आपके लगन कर्क राशि में संचार करेंगे अपनी उच्च अवस्था में। ऐसा होने से आपको 31 अक्टूबर तक नौकरी विषयों पर, लोन विषयों पर या भाग्य या ईश्वरीय कृपा से खूब लाभ मिलता हुआ, सम्मान मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। शिक्षा का लाभ मिलेगा। आपकी बुद्धि भी इस समय विवेकशील बनी रहेगी। नवंबर 26 से गुरु ग्रह जब आपके सेकंड हाउस या सिंह राशि में संचार करेंगे, तो आपके संचित धन कोष में धीरे धीरे वृद्धि होती हुई अवश्य दिखाई देगी। सन 27 में भी आपके संचित धन कोष में वृद्धि होती हुई अवश्य दिखाई देगी। उच्च शिक्षा के ऊपर, भाग्य पक्ष से या नौकरी पर भी आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। परिवार में दिसंबर में धार्मिक कार्यक्रम होते हुए दिखाई देंगे। पूरे साल आपकी सात्विक भोजन में रुचि बनी रहेगी। आपकी वाणी भी विवेकशीलता से भरी रहेगी। करियर क्षेत्र में भी उन्नति होती हुई वर्ष 26 और 27 में अवश्य दिखाई देगी। केतु और राहु का गोचर नवंबर तक आपके सेकंड हाउस और अष्टम भाव में संचार कर रहा है, तो कभी कभी परिवार में भ्रम की स्थिति रह सकती है। भोजन की स्वच्छता के ऊपर भी इस महीने अवश्य ध्यान दें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आंखों संबंधित, पेट और पाचन संबंधी रोगों, पैरों और नसों से संबंधित रोगों पर ध्यान दें। दिसंबर 26 से राहु और केतु राशि परिवर्तन करेंगे, जो आपके लगन में और सप्तम भाव में आएंगे। तो ऐसा होने से दिसंबर 26 और पूरे साल 27 में आपको कुछ मानसिक या शारीरिक व्याधियां होती हुई अवश्य दिखाई देंगी। दाम्पत्य जीवन में भी भ्रम रह सकता है। अपने और अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हालांकि कभी कभी अचानक बड़े लाभ होते हुए भी सन 26 और 27 में अवश्य दिखाई दे सकते हैं। शनि ग्रह नवम भाव में अभी अगस्त 26 तक मार्गीय रूप से संचार कर रहे हैं, तो आपको जीवन साथी से,
पार्टनर से ससुराल पक्ष से लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। भाग्य में वृद्धि होती हुई भी अवश्य दिखाई दे रही है। बंधुओं से संबंधों में भी मजबूती आती हुई अवश्य दिखाई देगी। नौकरी क्षेत्र में भी आपको लाभ मिलेगा। अगस्त 26 से जब शनि ग्रह वक्री होंगे नवंबर तक, तो इन क्षेत्रों में पुनः कमी आती हुई अवश्य दिखाई देगी। भाग्य पक्ष भी कमजोर होगा और पिता और अपने वरिष्ठ जनों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। इसी प्रकार जनवरी और फरवरी में सूर्य का गोचर आपको भरपूर लाभ देता हुआ, धन लाभ देता हुआ अवश्य दिखाई देगा। 15 फरवरी से 15 अप्रैल के बीच आपको अपने पिता के स्वास्थ्य पर अवश्य ध्यान देना है। सरकारी कार्यों पर नियमों का पालन करना है। अप्रैल से 15 जून तक आपका परिवार का सहयोग बढ़ता हुआ दिखाई देगा, धन लाभ होता हुआ दिखाई देगा। करियर क्षेत्र में सामाजिक क्षेत्रों से भी आपकी इच्छा पूर्ति होती हुई और धन में वृद्धि होती हुई अवश्य दिखाई देगी। इसी प्रकार जुलाई और अगस्त 26 में आपको विशेष सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। पिता वर्गों से सरकारी कार्यों पर आपको भरपूर लाभ होगा। कुल मिलाकर कर्क राशि वाले जातकों के लिए सन 26 का साल मध्यम से अच्छा साबित होगा। आपको छुटपुट अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। आपको करियर क्षेत्र में और धन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में विशेष लाभ होता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। फिर भी उपाय के तौर पर आपको साल भर प्रतिदिन सतनाजा या बाजरा पक्षियों को जिमाना चाहिए। प्रतिदिन आपको भी कुत्तों को भोजन की व्यवस्था करानी चाहिए। प्रतिदिन आपको भी सूर्य भगवान को जल का अर्घ अवश्य देना चाहिए और सूर्य मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करना चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रतिदिन आपको गायत्री मंत्र का भी जाप अवश्य करना चाहिए। सिंह राशि अर्थात लियो, देखिए आपकी राशि के स्वामी सूर्य ग्रह जनवरी 2026 में धनु राशि और मकर राशि अर्थात आपके पंचम भाव और षष्ठ भाव में संचार करेंगे। ऐसा होने से आपका रुझान जनवरी में अपने मित्र वर्गों, अपने संतान पक्ष, स्वयं की बुद्धि, लाभ बढ़ाने हेतु कार्यों के ऊपर, इच्छा पूर्ति के ऊपर रमा रहेगा। तो इसके बाद आपका रुझान कुछ नौकरी संबंधित, लोन, इंश्योरेंस संबंधित कार्यों के ऊपर, कंपटीशन के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। 2026 का वर्ष जैसे कि हमने कहा कि अंक शास्त्र की दृष्टि से सूर्य का साल है और आपकी राशि सिंह राशि के स्वामी भी सूर्य हैं। ऐसा होने से साल भर आपको सफलता मिलती हुई, सम्मान मिलता हुआ, लाभ मिलता हुआ अधिकांश देखा जाएगा। फिर भी आपको अपने स्वास्थ्य का कुछ महीनों में विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए। जैसे 15 फरवरी से 15 अप्रैल तक आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। आपको पेट और पाचन संबंधी रोगों, भ्रम और तनाव, नसों, पैरों के दर्द के प्रति सजगता अवश्य बना के रखनी चाहिए। इसके अतिरिक्त जैसा कि आप जानते हैं कि शनि राशि पर, सिंह राशि पर अभी शनि की ढैया चल रही है। ऐसा होने से हड्डियों संबंधित रोगों और मतभेद लेने जैसे कार्यों को पर बचना चाहिए। पूरे साल पिता के साथ संबंधों और उनके स्वास्थ्य का भी अवश्य ध्यान रखना चाहिए। देखिए 15 फरवरी से 15 अप्रैल तक सरकारी कार्यों में कुछ बाधा आती हुई दिखाई दे रही है। कुछ धन की समस्या भी सता सकती है। इस दौरान आपको अपने दाम्पत्य जीवन, ससुराल पक्ष संबंधों पर भी ध्यान रखना चाहिए। शांति और धैर्य से काम करना चाहिए। 15 अप्रैल से पुनः आपके भाग्य में मजबूती आएगी, भाग्योदय होगा। पिता वर्गों से सरकारी कार्यों के ऊपर आपको सहयोग मिलता हुआ, लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। संपत्ति विषयों पर, करियर क्षेत्र में भी मई और जून 26 में भरपूर लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। पूरे साल आपका स्वास्थ्य जैसे कि हमने कहा मध्यम से अच्छा बना रहेगा। वैसे 1 जनवरी को चंद्रमा आपके दशम भाव में रहेंगे, उच्च अवस्था में रहेंगे। तो दूर स्थानों से प्रथम दिन आपको करियर क्षेत्र में नए संबंध मिलते हुए, सहयोग मिलता हुआ, लाभ मिलता हुआ दिखाई देंगे। नए नए संबंध बनते हुए आपके करियर क्षेत्र में दिखाई देंगे। पूरे साल करियर क्षेत्र में आप खूब सक्रिय रहेंगे। घरेलू क्षेत्रों में भी आपको थोड़े भ्रम के साथ सुख की व्यवस्था बनी रहेगी। केतु और राहु का गोचर दिसंबर तक आपके लगन और सप्तम भाव में संचार करता रहेगा। तो बीच बीच में भ्रम या तनाव रह सकता है। जीवन साथी के साथ संबंधों पर सजगता रखें। किसी भारी हस्तक्षेप से अपने दाम्पत्य जीवन को बचाएं। इसी प्रकार राहु और केतु का परिवर्तन दिसंबर में जब होगा तो ये आपके षष्ठ भाव और द्वादश भाव में आएंगे। तो आप में संघर्ष के भावना में वृद्धि होगी। आध्यात्मिक पक्ष भी आपका मजबूत होगा। धार्मिक यात्राएं और व्यय बढ़ता हुआ भी दिसंबर 26 के बाद और 27 में अवश्य दिखाई देगा।
रोगों के ऊपर व्यय होता हुआ भी अवश्य दिखाई देगा, हालांकि इससे रोग का खात्मा भी अवश्य होगा। गुरु ग्रह जनवरी से लेकर जून 26 तक आपके द्वादश भाव में संचार करेंगे, तो आपको श्रेष्ठ मित्रों से, सामाजिक सज्जन वर्गों का दायरा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आपकी बुद्धि धर्म और कर्म क्षेत्रों में, शिक्षा के क्षेत्र में, फाइनेंस संबंधित क्षेत्रों में सक्रिय होती हुई अवश्य दिखाई देगी। बंधुओं से संबंध भी इस दौरान मजबूत होते हुए दिखाई देंगे। संतान पक्ष भी शिक्षा के ऊपर उत्तम प्रदर्शन करती हुई अवश्य दिखाई देगी। दाम्पत्य जीवन में भी सुख और संतोष इस दौरान बना रहेगा। हालांकि राहु ग्रह सप्तम भाव में स्थित रहकर कभी कभी तनाव, कभी धोखा देने जैसी स्थितियां रह सकती हैं। इसी प्रकार दिसंबर 26 से पुनः राहु ग्रह जब आपकी राशि आपके लगन में आएंगे तो आप विवेकशील बने रहेंगे, धार्मिक दृष्टिकोण से ओतप्रोत रहेंगे। आपके दाम्पत्य जीवन में भी दिसंबर 26 और 27 में सुख संतोष बढ़ता हुआ दिखाई देगा और दैनिक कार्यों के ऊपर भी सफलता मिलती हुई अवश्य दिखाई देगी। आपकी राशि के स्वामी सूर्य ग्रह जनवरी से 15 फरवरी तक आपके पंचम भाव में रहेंगे। ऐसा होने से आपकी बुद्धि प्रखर बनी रहेगी, परीक्षा में भी आपको सफलता मिलती हुई अवश्य दिखाई देगी। 15 फरवरी से 14 अप्रैल तक सूर्य ग्रह राहु और शनि के साथ युति करेंगे, तो आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। अपने सम्मान, पिता से संबंध, उनके स्वास्थ्य पर भी अवश्य ध्यान देना है। सरकारी कार्यों पर नियमों का पालन करना है। 15 अप्रैल से 15 जुलाई तक सूर्य ग्रह का गोचर आपके भाग्य वृद्धि कराने वाला होगा, करियर में सफलता देने वाला होगा और अपने लाभ को बढ़ाने वाला होगा। जून 26 से आपकी इच्छा पूर्ति होती हुई पिता और आपको सम्मान मिलता हुआ और धन की प्राप्ति होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। अप्रैल 26 से मंगल ग्रह का गोचर भी कभी कभी आपको संपत्ति विषयों पर, वाहन विषयों पर कुछ कष्ट देता हुआ अवश्य दिखाई देगा। आपको सलाह दी जाती है कि घरेलू शांति इस दौरान बनाए रखें, चोट चपेट से बचें और आगजनी से बचें। 10 मई के बाद क्रोध पर भी काबू अवश्य रखें। 15 मई के बाद मंगल और सूर्य की युति होगी, जिससे आपके भाग्य में जोरदार वृद्धि होगी। पिता और बंधुओं से भरपूर सहयोग मिलेगा, जिससे आपके व्यवसाय में भी लाभ होता हुआ अवश्य दिखाई देगा। इस दौरान धन की वृद्धि होती हुई भी अवश्य दिखाई देगी। कुल मिलाकर सिंह राशि वाले जातकों के लिए 2026 का वर्ष, जो स्वयं सूर्य का वर्ष है, अधिकांशतः आपको सफलता देने वाला, धन की वृद्धि करने वाला, इच्छा पूर्ति करने वाला है। केवल आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने दाम्पत्य जीवन का ध्यान रखना है और सकारात्मक, शांति, धैर्य के साथ कार्य करने हैं। फिर भी उपाय के तौर पर सिंह राशि के जातकों को प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल का अर्घ देना चाहिए। सूर्य मंत्र ओम घृणी सूर्य नमः का जाप करना चाहिए। प्रतिदिन आपको भी पक्षियों को बाजरा या सतनाजा जिमाना चाहिए और प्रतिदिन आपको भी कुत्तों को खाने के लिए कुछ व्यवस्था अवश्य करनी चाहिए। कन्या राशि अर्थात विर्गो, देखिए आपकी राशि के स्वामी ग्रह बुध ग्रह 17 जनवरी तक आपके कुंडली के चतुर्थ भाव में संचार करेंगे। 18 जनवरी से ये पंचम भाव में संचार करेंगे। ऐसा होने से आपकी राशि के स्वामी बुध ग्रह आपका राशि कन्या 1 जनवरी 2026 के दिन उदय हो रही है, अर्थात आपके लगन से, आपकी राशि से ही 2026 का आरंभ हो रहा है। ऐसा होने से आपका रुझान अपनी मित्रता के ओर, आपकी बुद्धि सात्विक बनी रहेगी। आपका रुझान घरेलू क्षेत्रों की ओर, माता पिता वर्गों की ओर, संपत्ति वाहन जैसे विषयों की ओर और अपने करियर और व्यवसाय के क्षेत्रों पर रमा रहेगा। इसी प्रकार 17 जनवरी के बाद आपका रुझान शिक्षा क्षेत्र में, मित्रों के ऊपर, संतान पक्ष के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। आपका स्वास्थ्य साल भर अच्छा बना रहेगा, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी बुध ग्रह 2026 के राजा सूर्य के साथ मित्रता होने के कारण बुध आदित्य राज योग बनाएंगे, इसलिए आपका स्वास्थ्य अधिकांशतः अच्छा बना रहेगा। फिर भी आपको साल भर निद्रा रोगों, नसों रोगों, त्वचा संबंधी रोगों के प्रति सजगता रखनी चाहिए। आंखों के प्रति, पाचन संबंधी रोगों के प्रति भी सजगता अवश्य रखनी चाहिए। 1 मई से 15 अगस्त 26 तक आपके स्वास्थ्य में भरपूर सुधार होता हुआ अवश्य दिखाई देगा और आपको हर एक कार्य में सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। इस अवधि में आपको पिता वर्गों से सरकारी कार्यों पर सफलता मिलती हुई अवश्य दिखाई देगी। राहु और केतु का संचार दिसंबर 26 तक आपके छठे और द्वादश भाव में संचार करेगा, तो आपको परीक्षा प्रतियोगिता के ऊपर सफलता मिलती हुई दिखाई देगी, जीत मिलती हुई दिखाई देगी।
आपके इस दौरान शत्रु भी दबे रहेंगे और आप अपनी संघर्ष भावना के साथ सफलता प्राप्त करते हुए लाभ लेते हुए दिखाई देंगे। हालांकि इस दौरान आपकी आध्यात्मिक रुचि बनी रहेगी, कुछ धार्मिक व्यय बढ़ा रहेगा, धार्मिक यात्राएं बढ़ी रहेंगी। दिसंबर 26 और 27 में आपकी बुद्धि राहु केतु के राशि परिवर्तन होने से कुछ कुटिलता और व्यवहारिकता से भरी रहेगी। बुद्धि बल से आप लाभ लेते हुए भी अवश्य दिखाई देंगे। सामाजिक संबंधों में आप धर्म कर्म जैसे कार्यों के ऊपर खूब सक्रिय रहेंगे। शनि ग्रह अभी मार्गी तौर पर संचार कर रहे हैं, जो कि आपके सप्तम भाव में संचार कर रहे हैं। तो ऐसा होने से मित्रों से, गुप्त शत्रुओं से, नौकरी जैसे विषयों के ऊपर, अनुबंधों, इंश्योरेंस के ऊपर आपको सफलता लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। कोर्ट परीक्षा जैसे कार्यों के ऊपर, संघर्ष जैसे कार्यों के ऊपर भी आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है और उसमें आपको जीत होगी। आप स्वयं भी इस दौरान गंभीर बने रहेंगे, व्यापारिक धार्मिक चिंतन करते हुए दिखाई देंगे। घरेलू क्षेत्रों में भी आप धर्म संबंधित गतिविधियां करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जीवन साथी से साल भर आपको सहयोग मिलता रहेगा, लाभ मिलता रहेगा। अगस्त 26 से नवंबर 26 तक जब शनि वक्री होंगे तो थोड़ा बहुत जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उनसे सहयोग में कमी मिलती हुई अवश्य दिखाई देगी। स्वयं का स्वास्थ्य का भी अवश्य ध्यान रखें। गुरु ग्रह जब जनवरी से मई तक आपके दशम भाव में संचार कर रहे हैं तो वक्री तौर पर मार्च तक संचार करेंगे तो रुक रुक कर करियर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। जीवन साथी से भी कुछ रुक रुक कर सहयोग मिलेगा। मार्च में जब गुरु ग्रह मार्गी होंगे तो व्यवसाय क्षेत्र में विस्तार होगा, जीवन साथी के स्वास्थ्य में सुधार होगा और उनसे सहयोग में वृद्धि होगी। हालांकि घरेलू क्षेत्र में आपको सुख संतोष में भी वृद्धि होती हुई अवश्य दिखाई देगी, जिससे आपके संचित धन कोष में भी मार्च 26 के बाद वृद्धि होती हुई अवश्य दिखाई देगी। जून 26 से गुरु ग्रह जब कर्क राशि में संचार करेंगे, जो कि आपके एकादश भाव में है, ऐसा होने से आपके विवाह की संभावनाएं बढ़ेंगी। जीवन साथी पार्टनरशिप में जोरदार लाभ होता हुआ दिखाई देगा। संपत्ति विषयों के ऊपर भी लाभ होता हुआ दिखाई देगा। इस समय आपकी इच्छा पूर्ति होती हुई, लाभ में वृद्धि होती हुई भी अवश्य दिखाई देगी। सामाजिक संबंधों में आपको सम्मान मिलता हुआ दिखाई देगा। आपकी बुद्धि भी इस समय प्रखर विवेकशीलता से भरी रहेगी। हालांकि आपका संतान पक्ष या मित्र पक्ष कभी कभी कायरतापूर्ण आचरण कर सकते हैं, अतः संबंधों पर सजगता बनाए रखें। नवंबर 26 से गुरु ग्रह पुनः सिंह राशि में आएंगे, जो कि आपके द्वादश भाव में स्थित है। ऐसा होने से कुछ धार्मिक यात्राएं, धार्मिक व्यय बढ़ता हुआ दिसंबर 26 और साल भर 27 में अवश्य दिखाई देगा। इसी प्रकार घरेलू क्षेत्रों में संपत्ति विषयों पर, माता वर्ग के ऊपर भी खुशहाली बढ़ती हुई अवश्य दिखाई देगी। नौकरी कार्यों पर, इंश्योरेंस जैसे कार्यों के ऊपर या धार्मिक चिंतन बढ़ता हुआ भी अवश्य दिखाई देगा। कुल मिलाकर कन्या राशि वाले जातकों के लिए वर्ष 2026 का वर्ष सफलता देने वाला है, लाभ में वृद्धि करने वाला है। आपको केवल अपने स्वास्थ्य या अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का छुटपुट अवश्य ध्यान रखना है। फिर भी उपाय के तौर पर कन्या राशि के जातकों को साल भर शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे शाम को अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। शनि मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करना चाहिए। शनिवार के दिन मजदूरों को खाने की व्यवस्था करानी चाहिए। इसी प्रकार प्रतिदिन या बुधवार शुक्रवार के दिन भगवान श्री कृष्ण जी की आराधना करनी चाहिए, माता रानी की आराधना करनी चाहिए और प्रतिदिन तुलसी और जल का सेवन करना चाहिए और बुध मंत्र ओम बुम बुधाय नमः का जाप करना चाहिए। हो सके तो ग्रीन कलर, हरे रंग से संबंधित कपड़े, भोजन का ग्रहण भी अवश्य करना चाहिए। तो आप सबको यह कार्यक्रम कैसा लगा, आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। हम आशा करते हैं कि हमने जो आपको फलादेश दिए हैं वह फलादेश आपके जीवन पर कम से कम 50 से 60% तक अवश्य सटीक बैठेगा और जो आपको लाभप्रद उपाय बताए हैं, आप लोग उन उपायों को अपनाकर वर्ष 26 में अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। तो पुनः हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह की ओर से सभी देशवासियों, विश्ववासियों को अग्रिम तौर पर आज के त्यौहार, क्रिसमस, बड़े दिन और आने वाले साल की अग्रिम तौर पर शुभकामनाएं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर सभी को निरोगी रखे, सुखी रखे। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। जी ओ